प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है केंद्रीय सचिवालय। इससे पहले आपने मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में पढ़ा था और आज हम केंद्रीय सचिवालय के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सचिव के जो कार्यालय था, यानी सचिव का जो कार्यालय था, जो ऑफिस होता था, उसे सचिवालय कहा जाता था। लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता के बाद सचिव का स्थान मंत्री ने ले लिया और सचिव का पद नाम स्थायी सिविल सेवकों को दिया गया था। केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों, यानी जो मंत्रालय हैं, उनको सलाह देने वाले सचिवों से युक्त संगठन है। यानी केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न जो मंत्रालय हैं और विभिन्न मंत्रालयों को जो संभालते हैं वो मंत्रीगण संभालते हैं। तो कहने का तात्पर्य विभिन्न मंत्रालयों को सलाह देने वाले सचिव या विभिन्न मंत्रियों को जो सलाह देने वाले सचिवों से युक्त जो संगठन है वह केंद्रीय सचिवालय है। प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक नेतृत्व है वो सचिव द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्री जो है उसे अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब हम देखते हैं केंद्रीय सचिवालय का संगठन। केंद्रीय सचिवालय का जो आंतरिक ढांचा है और उसका संबंधित प्रभारी कौन होता है उसको हम देखते हैं। तो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के संबंधित प्रभारी मंत्री होती है। इसके बाद में विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव, और इसके बाद में खंड के जो संबंधित प्रभारी अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं। खंड है वो संभागों में विभाजित होता है और इसके जो संबंधित प्रभारी है वो उप सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। इसके बाद में शाखा, जिसके संबंधित प्रभारी अवर सचिव, और इसके बाद में अनुभाग और अनुभाग के संबंधित प्रभारी अनुभाग अधिकारी होते हैं। तो ये इसका केंद्रीय सचिवालय का आंतरिक संगठन है। अब हम देखते हैं केंद्रीय सचिवालय के कार्य। केंद्रीय सचिवालय है मूल रूप से नीति निर्माण करने वाला संगठन है। जो विभिन्न मंत्री हैं उनको कानून निर्माण के संदर्भ में, संसदीय दायित्वों के संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराता है। तो इसके जो विभिन्न कार्य हैं उनमें पहला है कि केंद्रीय सचिवालय मंत्री को नीति निर्माण के लिए, समय समय पर नीतियों के पुनरावलोकन के संदर्भ में या नीति के नवीनीकरण के संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराता है। दूसरा दायित्व है सचिवालय है वो आर्थिक गतिविधियां भी संपादित करता है। जैसे संबंधित मंत्रालय का जो बजट है उसको देखना है, या मंत्रालय के संबंधित वित्तीय जो पहलू हैं उनको भी मंत्रालय अर्थात संबंधित सचिव ही देखते हैं। इसके अलावा तीसरा है मंत्रालय यानी सचिवालय है वो नीति क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जो क्षेत्रीय संगठन है उन क्षेत्रीय संगठनों के जो कार्य हैं उन पर आवश्यक नियंत्रण रखते हैं, उनका परीक्षण यानी सुपरविजन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं नीति है सेंट्रल सरकार बनाती है और नीति का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो उन क्षेत्रीय संगठनों पर जो कंट्रोल है और उनका जो सुपरविजन है वह सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय सरकार के जो अन्य शाखा हैं, राज्य सरकार हैं, उनसे संबंध बनाए रखता है। और सचिवालय की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है मंत्री को उसके संसदीय दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराना है। जैसे मंत्री विशेष से किसी से प्रश्न, संसद में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों का उत्तर तैयार करना। 1993 के बाद भारत में संसद की विभागीय समितियां स्थापित हुई, जिनकी संख्या प्रारंभ में 17 थी, लेकिन 2004 में इनकी संख्या बढ़ा करके 24 कर दी गई। ये जो विभिन्न समितियां होती हैं विभिन्न मंत्रालयों की जो वार्षिक रिपोर्टों का परीक्षण करती है और ये वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो सचिवालय द्वारा ही तैयार की जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये केंद्रीय सचिवालय के प्रमुख दायित्व है। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की जो आलोचना की जाती है उस आलोचना के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो पहली आलोचना की जाती है कि केंद्रीय सचिवालय आज एक भीड़ भरा संगठन बन गया है। केंद्रीय सचिवालय का जो कार्य था वो नीति निर्माण करना था, लेकिन कुछ दशकों में इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि होती रही है और धीरे धीरे यह अपने मूल कार्यों को छोड़ करके दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने वाला एक संगठन बन गया है। तो इस प्रकार से ये आलोचना की जाती है कि केंद्रीय सचिवालय आज भीड़ भरा एक संगठन बन गया है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि केंद्रीय सचिवालय है उस पर मिक्की माउस की अवधारणा लागू होती है। बात आती है कि मिक्की माउस क्या है। मिक्की माउस का तात्पर्य है निर्णय को टालने की प्रवृत्ति। तो केंद्रीय सचिवालय में हर स्तर पर पहल क्षमता, उत्तरदायित्व लेने की भावना का ये सब नितांत अभाव दिखता है, जिसके कारण यहाँ मिक्की माउस की जो अवधारणा है वो लागू प्रतीत होती है। तीसरी आलोचना की जाती है कि केंद्रीय सचिवालय में नियमों प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है।
जिसके कारण लाल फीताशाही देखने को मिलती है। चौथी आलोचना की जाती है कि सचिवालय का जो लिपिक वर्ग है ये कार्यों के निपटान में, कार्यों के समाधान में कोई विशेष योगदान नहीं करता। इससे अनावश्यक जो निर्णय हैं वो उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि जो कार्य या जो निर्णय लिपिक स्तर पर हो जाना चाहिए वह उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे कि उच्च स्तर पर कार्य का बोझ बढ़ता चला जाता है। पांचवा है कि पदावधि जो प्रणाली है या टेन्योर जो सिस्टम है, इस टेन्योर सिस्टम के कारण उच्च स्तरीय अधिकारी कई बार कार्यों की जटिलता को नहीं समझ पाते, जिसके कारण अधीनस्थों को मार्गदर्शन करने के स्थान पर उनकी ओर सलाह लेने के लिए देखते रहते हैं। जब तक अधिकारी हैं सचिवालय के कार्यों से परिचित होते हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है। यानी टेन्योर प्रणाली के अंतर्गत ये होता है कि एक निश्चित 2 साल, 4 साल, 3 साल के निश्चित समय अंतराल के लिए राज्यों से जो अधिकारीगण हैं वो केंद्रीय सचिवालय में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सचिवालय के कार्यों के संदर्भ में पर्याप्त रूप से जानकारी जुटाने में सक्षम होते हैं तब तक उनका स्थानांतरण हो जाता है। तो इससे उपयुक्त जो प्रशासनिक नेतृत्व है उसका भी विकास नहीं हो पाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय वर्तमान समय में कई कमियों से ग्रस्त है, जिसके कारण इसकी प्रभावशीलता है वो धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। इसलिए हमें केंद्रीय सचिवालय की इन कमियों को दूर करके उसको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू।